Hello Gen Zs, welcome to my channel HALOGEN-Z. Student, I am starting a series for class 10 and here is the first lecture. Students, आज हम पढ़ेंगे chemistry of class 10, chapter number 1, chemical reactions and equations. So here is the name, chemical reactions and equations. और इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंसेस lose their properties and form a new substance having a new property. Property is called a chemical reaction. एक बार दोबारा से देखते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंसेस अपनी प्रॉपर्टीज लूज करते हैं और नया सब्सटेंस बनता है जिसकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं और उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं. स्टूडेंट्स, लोअर क्लास में जिसे आज हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, वहां हम उसे केमिकल चेंज कहते थे. एक ऐसी इरिवर्सिबल चेंज जहां नया सब्सटेंस बनता है और नए सब्सटेंस की नई प्रॉपर्टीज होती है. एक एग्जांपल देखते हैं. Hydrogen burns in presence of oxygen to give water. Student, इस रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस पार्ट लेते हैं वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं. और जो नया सब्सटेंस बनता है वाटर, उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट है और उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट. जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं वो रिएक्टेंट्स, यदि एक से ज्यादा है तो बीच में प्लस साइन लगेगा. और राइट हैंड साइड लिखते हैं प्रोडक्ट्स, वो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी. यदि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वर्ड को यूज करके एक नई डेफिनेशन बनाना चाहें केमिकल रिएक्शन की, तो वो होगी इस प्रकार से. लेट्स सी द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस इन विच reactants are converted into product or products are called chemical reactions. इसमें आप थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं. The process in which reactants are converted into product having a new property are called chemical reactions. Students, यदि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है और हम ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, तो लेट्स सी व्हाट ऑल ऑब्जर्वेशंस आर रिक्वायर्ड. तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जो हमारी हेल्प करती है, तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस व्हिच हेल्प अस to know chemical reaction has taken place are, और वो कौन कौन सी हैं. नंबर 1, चेंज इन स्टेट. देखिए एग्जांपल देखते हैं. हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, बट द प्रोडक्ट फॉर्म इज वाटर. एक और एग्जांपल लेते हैं. मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. तो मैग्नीशियम हम जानते हैं मेटल है, सॉलिड. ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एयर में. ऑक्सीजन इज अ गैस और बनता है व्हाइट पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो देयर मे बी अ चेंज इन स्टेट. जब स्टेट बदल जाए तो हम कह सकते हैं वो केमिकल रिएक्शन हो सकता है. सेकंड इज change in temperature.
जब केमिकल रिएक्शन हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। नंबर यानी रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक। हीट इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन और हीट इज evolved ड्यूरिंग अ रिएक्शन, so there is a change in temperature. Third one, change in color. So during a reaction, color may change. Number 4, evolution of a gas. यदि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वहां गैस इवॉल्व हुई है तो इन मेनी रिएक्शंस gas is evolved. If lead nitrate is heated, it gives lead oxide, nitrogen dioxide. It is a brown color gas along with oxygen, which is colorless. So here we can say, whenever a chemical reaction takes place, following observations which help us to know chemical reaction has taken place are: number 1, change in state; number 2, change in temperature; change in color; and the fourth one is evolution of a gas. We can add one more in it, and that is number 5, formation of precipitate. तो इसे और ऐड कर सकते हैं, formation of precipitate. So these are the 5 points which help us to know chemical reaction has taken place. Students, types of reactions. पहला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नेम से लगता है कि जहां दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करके कुछ नया बनाएंगे जिसकी नई प्रॉपर्टीज होगी। तो लेट अस सी द डेफिनेशन। द रिएक्शन इन विच two or more reactants combine to form a single product is called a combination reaction. आप यहां प्रोडक्ट की जगह कंपाउंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single product is called a combination reaction. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं। Carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide. Sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide. Magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide. यदि हम इसे बैलेंस करें तो आगे 2 MgO आ जाएगा and here 2 Mg. So here 2 or more reactants combine to form a single product, but here both the reactants are element, लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट एक सिर्फ कंपाउंड है। क्या ये पॉसिबल है कि रिएक्टेंट भी कंपाउंड हो? ले सकते हैं। यदि मैं NH3 plus HCl लिखता हूं तो वो बनाएगा NH4Cl। यहां भी दो सब्सटेंस मिलकर एक हो रहे हैं। I can use the word combination reaction. So 2 or more reactants, maybe elements or a compound, react with each other to form a single product, but it is always a compound. Let us see the second type. जो सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है, तो उसे डीकॉम्बिनेशन नहीं, हम नाम देंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है ये रिएक्शन? देखते हैं। द प्रोसेस इन विच, or we can write the reaction in which a single compound, और हम कंपाउंड की जगह रिएक्टेंट वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। So the reaction in which a single reactant decomposes to form two or more simpler product. एक बार फिर से डेफिनेशन देख लें।
एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है टू फॉर्म टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स और सिंपलर सब्सटेंसेस। जब भी किसी चीज को डिकम्पोज करना हो तो वी ऑलवेज रिक्वायर एन एनर्जी, और वो एनर्जी या तो होगी हीट की फॉर्म में, या वो होगी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, और या होगी लाइट की फॉर्म में। So decomposition of a substance takes place either in the presence of a heat, that is called thermal decomposition reaction. Example है कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट कर दें तो वो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। If we take water and pass electricity, students, पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो दो प्रोडक्ट देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस। यदि मैं इसे बैलेंस करूं तो यहां लग जाएगा 2H2O, ये 2H2। तो लेट्स सी हियर, एक पानी का दो पानी के मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन देते हैं। बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ decomposition reaction taking place with the help of electricity, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। और तीसरा है, यदि हम सिल्वर ब्रोमाइड ले लें और उस पर लाइट गिरे, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर प्लस ब्रोमीन। बैलेंस करें तो बैलेंसिंग कुछ इस प्रकार से होगी, 2AgBr gives you 2Ag plus Br2। लेकिन एक रिएक्टेंट जो कंपाउंड है टूटकर दो एलिमेंट देता है, एक का नाम सिल्वर और एक है ब्रोमीन। तो ये है बेटा decomposition reaction, the reaction which takes place either with the help of heat, thermal decomposition reaction. If it takes place with the help of electricity, it can be called electrolysis. It's also an example of decomposition reaction. और एक है AgBr. We can also take AgCl on which light falls and gives Ag plus Cl2. Example of photochemical reaction, the reaction in which takes place in the presence of light. Latest variety, and that is displacement reaction. What is displacement reaction, students? Here, this is also called by a name, substitution reaction. क्या है ये substitution और displacement reaction, students? The reaction in which more reactive element, once again, the reaction in which more reactive element displaces less reactive element from a compound or a salt solution. Is called displacement reaction. एक बार फिर से, ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी कंपाउंड या सॉल्ट सॉल्यूशन में से। तो देखते हैं उसका एक एग्जाम्पल। यदि हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें, कॉपर सल्फेट इज अ ब्लू कलर सॉल्ट, और इसमें डाल दें जिंक, तो ये बनाएगा ZnSO4 एंड साथ में निकलेगा कॉपर। So copper sulfate is a blue color salt when dissolved in water. So let's see, it turns into colorless or a white solution, and here copper is displaced. Zinc is more reactive than copper, so zinc displaces copper from copper sulfate, and here you get zinc sulfate and copper. Copper has a reddish brown color. और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं।
If I, instead of adding a zinc, if I add iron, then it will form FeSO4. And FeSO4 is light green in color. So here you get iron displacing copper, ferrous sulfate is formed, so blue color starts disappearing and you see light green appearing in the solution, and copper gets displaced, which is reddish brown in color. स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के. यदि सिल्वर नाइट्रेट के अंदर कॉपर को ऐड कर दिया जाए तो सिल्वर नाइट्रेट AQ मींस डिसॉल्व्ड इन वाटर. हमने इसमें कॉपर सॉलिड ऐड किया. कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर हटाएगा सिल्वर को, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 है जबकि सिल्वर की 1 है, इसलिए कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला CuNO3 होल ट्वाइस और सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा. बैलेंस करें तो हेयर नाइट्रेट 2 हैं, आगे लगा दें 2 और ये आ गया 2 सिल्वर. तो ये है कॉपर डिस्प्लेसिंग सिल्वर. व्हाई कॉपर इज डिस्प्लेसिंग सिल्वर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन? बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. कैसे पता चलेगा कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है? तो एक सीरीज है और उसका नाम है मेटल एक्टिविटी सीरीज. स्टूडेंट्स, मेटल एक्टिविटी सीरीज स्टार्ट होती है सोडियम से. पहले सोडियम के ऊपर पोटेशियम, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, साथ में नीचे हाइड्रोजन, और उसके बाद कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, फिर गोल्ड और लास्ट में प्लैटिनम, जो 10th की एनसीईआरटी में गिवन नहीं है. वंस अगेन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और साथ में लिखना चाहें तो प्लैटिनम. गौर से देखें, हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये वो हैं जो प्रेशियस हैं. कॉइन्स बनती हैं, इन्हें कॉइनेज मेटल के नाम से जाना जाता है. कॉपर से महंगी सिल्वर, सिल्वर से महंगी गोल्ड, एंड देन कम्स प्लैटिनम. एंड हियर सिल्वर जैसा दिखने वाला सॉलिड से पहले आएगा लिक्विड और वो होगा मर्क्यूरी. इसे याद करने की इच्छा है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं. यदि मैं इसे ऐसे पढ़ूं Na के रिवर्स, तो ये बन गया नाक. तो नाक Ca से पढ़ें कान, तो नाक, कान. Mg से हो गया मांगे, तो नाक, कान, मांगे. ऑल जिन ऑफ आयरन फॉर सन इन पब. मान लें जिन का बेटा पब में गया फर्स्ट टाइम, तो देखें नाक, कान, मांगे, ऑल जिन फॉर सन इन पब. तो ये है, तो जिन ऑफ आयरन फॉर सन इन पब, और पब में गया तो देखें क्या हुआ, क्यों जी, हाँ जी, ए जी और पीटो. किसी ने पकड़ लिया तो इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की कि से कैसे हो नाक कान आयरन के. तो नाक, कान, मांगे, ऑल जिन फॉर सन ऑफ आयरन फॉर सन इन पब, हाइड्रोजन, क्यों जी, हाँ जी, ए जी और पीटो. तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर. देखो हमने ये एग्जाम्पल लिखा है, कॉपर इज हेयर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. द एलिमेंट विच लाइज अबव इज मोर रिएक्टिव, और यहां कॉपर लेस रिएक्टिव. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. हमने लिखा था कॉपर सल्फेट एक्वस और उसमें डाला था जिंक. जिंक डिस्प्लेसिंग कॉपर क्या बनाता था, ZnSO4. स्टूडेंट्स, वेयर इज जिंक? जिंक इज हेयर. वेयर इज कॉपर? हेयर इट इज. So zinc is more reactive than copper. So metal, more reactive metal displaces less reactive metal. If we add iron in it, so iron is more reactive than copper. This is how you can find out कौन किसे displace करेगा. Students, एक और है, यदि if I take zinc and add dilute HCl, see, zinc is more reactive than hydrogen. Here is hydrogen, students, and here lies zinc. तो जिंक लाइज अबव हाइड्रोजन, तो जिंक हटाएगा हाइड्रोजन को और ये बनाएगा ZnCl2. साथ में क्या निकला, हाइड्रोजन. तो मोर रिएक्टिव मेटल विच लाइज अबव हाइड्रोजन इन द मेटल एक्टिविटी सीरीज, दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड. तीसरी चीज, यदि मैं
Br लिखूं NaCl की जगह सोडियम ब्रोमाइड और उसमें ऐड कर दूं क्लोरीन, तो ये नया प्रोडक्ट बनाएगा सोडियम क्लोराइड और बाहर निकल जाएगा ब्रोमीन। बैलेंस कर दें। ये क्या है? हियर क्लोरीन इज डिस्प्लेसिंग ब्रोमीन बिकॉज नॉन मेटल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऊपर से नीचे जाएं तो ये मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीज होता है, तो मोस्ट non-metallic is on top and down the group non-metallic decreases, so you can say chlorine is more non-metallic than bromine, यानी ज्यादा non-metallic है क्लोरीन तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस रिएक्शन में क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, और यदि ये मोर रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस कर सकता है किसे? Br को, और ये बनाएगा NaCl, साथ में बनेगा Br। तो इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, substitution reaction, more reactive metal displaces less reactive metal, and it may be possible metal can displace from dilute acid and water, or if we take NaBr plus Cl2, we see in this reaction non-metal is displacing non-metal, but more reactive non-metal displaces less reactive non-metal. So this is displacement reaction, or we also call it by a name substitution reaction. अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। सो दिस इज थर्ड वैरायटी। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, reaction in which two or more substances combine to form a single product. Second was displacement reaction. Second is decomposition reaction, the reaction in which a single reactant, a single compound decomposes to form two or more simpler substances. और ये है थर्ड वैरायटी, displacement reaction, जहां more reactive element displaces less reactive element from a compound or a salt solution. देखते हैं फोर्थ वैरायटी। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच exchange of ions takes place. Between the reactants is called double displacement reaction. एक बार फिर से, ऐसा रिएक्शन जिसमें exchange of ions occurs between the reactant molecules, then we call it by a name double displacement reaction. Student, इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज जब ये रिएक्शन चलता है तो इसमें दो सब्सटेंसेस होते हैं, दोनों पानी में सॉल्युबल हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो एक बनता है सॉल्युबल और दूसरा सब्सटेंस बनता है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। तो double displacement reaction is also called precipitation reaction because during a reaction, so here I am writing precipitation reaction, the reaction in which insoluble substance, that is precipitate, is formed. So that is why call it as precipitation reaction. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, if we take barium chloride solution in water, that is AQ, and sodium sulfate solution, ये दोनों ही सॉल्ट सोल्यूशन है सेपरेट कंटेनर्स में, दोनों को मिक्स कर दिया जाए एक साथ तो ये बनाएगा बेरियम सल्फेट। आयंस आर एक्सचेंज, barium from barium chloride and sulfate from sodium sulfate, the combine to form an insoluble substance, we call it as PPT, and here along with it 2NaCl is formed, which is soluble in water. So here this is a double displacement reaction, and we can also call it as
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड and lead nitrate. Once again, potassium iodide dissolved in water, lead nitrate another salt dissolved in separate container, and when they are treated together, mixed together, it formed lead iodide PbI2. Along with it, potassium nitrate. So here potassium nitrate is dissolved in water, that is soluble in water, लेकिन जो PbI2 बनता है वो येलो कलर का PPT देता है. So we can say this is an example of double displacement reaction or a precipitation reaction, because here a yellow PPT is formed of lead iodide and here exchange of ions takes place. So that is why we calling this reaction as double displacement reaction. Next is redox reaction. Students, redox reaction का full name है oxidation reduction reaction. सवाल उठता है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है क्या, लेकिन इसे पढ़ने से पहले ये देखते हैं ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं. So let's see oxidation. Addition of oxygen, short में लिखता हूं, addition means plus से denote करते हैं. तो addition of oxygen is called oxidation and here reduction. So removal of oxygen is called reduction. ये पहली definition. दूसरी, removal of hydrogen is also oxidation and addition of hydrogen is reduction. तीसरी होगी loss of electron. किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो ऑक्सीडेशन, और यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो है रिडक्शन. लास्ट है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ये ऑक्सीडेशन शॉर्ट में लिखा है, ये आपके एनसीईआरटी का गिवन नहीं है. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज. तो यहां होगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो ये चार डेफिनेशन है, दो और हम ऐड कर सकते हैं. ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम ये कह सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज कॉल्ड रिडक्शन. यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल का जुड़ना ऑक्सीडेशन और नॉन मेटल का निकलना रिडक्शन. स्टूडेंट, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव and metals are also electropositive elements. So whenever metal is removed, then it is called oxidation, and here addition of a metal or an electropositive part is called reduction. तो ये टोटल 6 definitions बनती हैं. Addition of oxygen is called oxidation, removal of oxygen is called reduction, removal of hydrogen को हम oxidation के नाम से जानते हैं, और gain of hydrogen is called reduction. तीसरा है loss of electron, that is oxidation. gain of electron को नाम देते हैं reduction. increase in oxidation number है तो ये है oxidation, और decrease in oxidation number that is reduction. तो ये 4 definition, और ऑक्सीजन की जगह यदि नॉन मेटल लगा दूं तो ये 5वें, और यदि हाइड्रोजन की जगह हम मेटल वर्ड यूज कर लें तो ये हो जाती है 6th डेफिनेशन. एग्जाम्पल देखते हैं. सो हियर कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन डालते हैं. हाइड्रोजन टेक्स अवे ऑक्सीजन and convert into water and copper oxide remain as copper. So let's see, copper oxide बन गया copper, इसमें से क्या हट गया? ऑक्सीजन. तो I can say removal of
oxygen and removal of oxygen is called reduction. So here लिखते हैं reduction, ये हो गया आपका. हाइड्रोजन बन गया वाटर, क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का ऐड होना स्टूडेंट ऑक्सीडेशन. यदि ये हाफ रिएक्शन है रिडक्शन और हाफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, तो ये एक छोटी सी सिंपल डेफिनेशन बन गई. द प्रोसेस और अ रिएक्शन, तो हम रिएक्शन वर्ड यूज करेंगे. द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously, that is together, is known as oxidation reduction reaction या simply redox reaction. एक बार फिर से, ऐसा reaction in which oxidation and reduction occur एक साथ, that is together or simultaneously, is called oxidation reduction reaction. इसी definition को दूसरे अंदाज में कह सकते हैं, the reaction in which one substance gets reduced and the other substance get oxidized is also known as oxidation reduction reaction. तो देखते हैं इस एग्जांपल में, कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर बना तो ये था रिडक्शन. तो यदि कोई पूछे रिड्यूस सब्सटेंस का नाम बताएं, तो रिड्यूस सब्सटेंस होगा कॉपर ऑक्साइड. ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन का, तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस का नाम वो है हाइड्रोजन. फॉर्मूला H2. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं. मैंगनीज डाइऑक्साइड में HCl ऐड कर दें तो वो बनाता है MnCl2, साथ में बनाता है Cl2 और H2O. ये अनबैलेंस इक्वेशन लिखी है अभी. MnO2 बनाता है MnCl2. सिंपली कहना चाहें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया -4, तो मेटल मैंगनीज पे चार्ज है +4. यहां क्लोरीन पे चार्ज -1, तो 2 क्लोरीन पर चार्ज हो गया -2, तो मैंगनीज पर है +2, तो मैंगनीज +4 से बन गया +2. और मैंने यहां लिखा था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना, तो पॉजिटिव चार्ज +4 से क्या बन गया +2. सो दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन. लेकिन आपके लेवल पे आप लिख सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. और यहां HCl बन गया Cl2, यहां रिमूव हो गया हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस का नाम बताएं. वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और रिड्यूस सब्सटेंस का नाम बताएं, तो वो है मैंगनीज डाइऑक्साइड. अब एक छोटी सी चीज, जब रिएक्शन चलता है तो एक जना ऑक्सीजन देता है और दूसरा लेता है. जो ऑक्सीजन लेता है उसका रिडक्शन, और जिसने दिया वो रिड्यूसिंग एजेंट. इसका मतलब दो डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. द सब्सटेंस which reduces other and itself get oxidized is called reducing agent. और दूसरा oxidizing agent, the substance जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन कर ले, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये देखें बेटा, ये MnO2 है रिड्यूस सब्सटेंस, तो दूसरों को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज. इसीलिए ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसे ही HCl खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, तो दूसरे MnO2 को क्या? रिड्यूस. इसीलिए ये है रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में दोनों सब्सटेंस जो रिएक्टेंट हैं, एक बन गया रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे के लिए, और दूसरा बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहां 4 चीजें निकालने के लिए पूछी जा सकती हैं. रिड्यूस सब्सटेंस बताएं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बताएं. दोनों रिएक्टेंट के नाम होंगे, कभी प्रोडक्ट के नाम नहीं होंगे. और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रिएक्टेंट ही होंगे. यानी दो सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर and itself get oxidized is called reducing agent. And what is oxidizing agent? Oxidizing agent वो substance है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद को रिड्यूस कर लेते हैं. They are called oxidizing agent. Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe, and comment if you have any doubt.
Stay tuned, stay connected.